नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके तांडव सीरीज में फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस बार बीएसटी पार के उद्देश्य से हमारे द्वारा ये जो राजस्थान सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो जीके तांडव सीरीज शुरू की गई है। यह प्रश्न जो पिछले कई पेपरों के अंदर आए हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आप सभी लगातार हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को ज़रूर परखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ये जो हमारे द्वारा ये प्रश्न करवाए जा रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों में से आपके पेपर में 70 से 80% तक क्वेश्चन सेम यानी हूबहू आने वाले हैं। और किस प्रकार से इन प्रश्नों का लेवल है जो रहने वाला है इस बार, वो भी इन प्रश्नों के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन जरूर करिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप उन वीडियो को देखिएगा जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, भवाई नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित हैं। तो भवाई नृत्य है जो दोस्तों कहाँ का प्रचलित है, मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़ी। तो भवाई नृत्य है जो मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला हमारा सवाल है, रसाला, रंग भरिया, बींद एवं लश्करिया गीत किस नृत्य के दौरान गाया जाता है। तो ये जो गीत हैं वो कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान गाया जाता है। जो रसाला, रंग भरिया, बींद और लश्करिया गीत हैं जो कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान गाए जाते हैं। अगला हमारा सवाल है, राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। तो राजस्थान के इतिहास का पितामह है जो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, जिन्होंने जो गुरु शिखर की चोटी है उसको संतों का शिखर कहा है, और इनको घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और सूर्यमल की जो मिश्रण की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एक तो है वंश भास्कर और एक है वीर सतसई, जो वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिनका पेपर में आने का चांस भी है। अगला हमारा सवाल है, बूंदी का इतिहास वर्णित है। तो बूंदी का इतिहास है जो वो किस में रचित है दोस्तों, वर्णित है, वो है वंश भास्कर। तो बूंदी के इतिहास का जो लेखक है माना जाता है, पितामह मान सकते हैं आप लोग, जो है सूर्यमल मिश्रण है, जिन्होंने वंश भास्कर के माध्यम से जो बूंदी का संपूर्ण इतिहास है लिखा है। और अगला हमारा सवाल है, वंश भास्कर और वीर सतसई के रचयिता हैं। तो ये वापस प्रश्न आपके सामने आ ही गया है। तो वंश भास्कर और वीर सतसई के रचयिता है वो सूर्यमल मिश्रण हैं। अगला हमारा सवाल है, पृथ्वीराज रासो की ग्रंथ के रचनाकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पेपरों के अंदर आया हुआ सवाल है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो ये जो चंद्रबरदाई हैं वो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला हमारा सवाल है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। इम्पोर्टेंट सवाल है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है और दोस्तों बर्दली का शिलालेख है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गलत करके आ जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सीधा जाते ही दिखता है बिजोलिया किसान आनंद, तो वो सीधा इस पर है जो क्लिक करके आ जाते हैं, जबकि ये गलत होता है। यहाँ पर बर्दली का शिलालेख है वो जो राजस्थान का सबसे बड़ा शिलालेख है और प्राचीन शिलालेख है। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मौर्यों का राजस्थान से संबंध ज्ञात होता है। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें मौर्यों का संबंध है, मौर्यों का शासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह है कर्णशव शिलालेख। कहाँ का है दोस्तों, ये कर्णशव शिलालेख है जो कोटा में है। कहाँ पर है, कोटा के अंदर है जो कर्णशव शिलालेख, जिससे मौर्यों का जो राजस्थान में शासन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। अगला हमारा सवाल है, अंग्रेजी में जयपुर से प्रकाशित समाचार पत्र राजस्थान टाइम्स के संस्थापक कौन थे। तो ये थे वासुदेव शर्मा। अगला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऊपरपाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो यहाँ प्रश्न है 1917 के अंदर विजय सिंह पथिक ने जो है 1917 के अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड की है जो यहाँ पर जो स्थापना की थी। अगला हमारा सवाल है कि समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। तो कौन सा शिलालेख है जो यह राष्ट्रीय जो समाचार पत्र है दोस्तों, वो है प्रताप
जो समाचार पत्र है, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। अगला हमारा सवाल है, बिजोलिया के किसानों की मांगों की औचित्य की जांच करने हेतु गठित आयोग कौन सा है? तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी बिजोलिया के किसानों की मांगे थी जो सरकार के खिलाफ, उन मांगों के जांच करवाने के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो ये किया गया था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जिन्होंने बिजोलिया के किसान आंदोलन की जो मांगे थी उन पर उनकी जांच की थी। अगला हमारा सवाल है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है राम नारायण चौधरी ने किया। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलत करके आ जाते हैं। विजय सिंह पति को है जो बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्व के रूप में यहाँ पर सही प्रश्न करके आ जाते हैं, जबकि राम नारायण चौधरी है वो बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्व करता है। अगला हमारा सवाल है, नानाजी व ठाकरे पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, नानाजी व ठाकरे पटेल। तो नानाजी और ठाकरे पटेल का संबंध है वो दोस्तों है बिजोलिया किसान आंदोलन से। अगला हमारा सवाल है, किस आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोलेस्विक की संज्ञा दी गई? यानी बोलेस्विक की संज्ञा दी गई, तो ऐसा कौन सा आंदोलन था? तो ये था बेंगू किसान आंदोलन को, जिसको बोलेस्विक की संज्ञा भी दी जाती है। अगला हमारा सवाल है, ट्रेंच आयोग का गठन किस किसान आंदोलन के दौरान किया गया? तो यह जो ट्रेंच आयोग का गठन है वो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के समय किया गया, और बिजोलिया के किसानों की जो मांगों की जांच की उसके लिए है जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था। अगला हमारा सवाल है, आदिवासियों को संगठित करने एवं उनमें व्याप्त कुरीतियों को मिटाने हेतु संप सभा की स्थापना किसने की? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कि जो संप सभा की स्थापना है वो किसने की? तो संप सभा की स्थापना है गोविंद गिरी ने की है। गोविंद गिरी है जिन्होंने संप सभा की स्थापना की है। और मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया था? यहाँ पर एक ही आंदोलन है जो मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। अगला हमारा सवाल है, एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो यहाँ पर यह प्रश्न भी आ गया, मोतीलाल तेजावत हैं जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया, और गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की, यानी संप सभा आंदोलन चलाया, जिन्होंने आदिवासियों को एकत्रित करने का काम किया, उन्हें शिक्षित किया और अपने देश के प्रति जागरूक किया। अगला हमारा सवाल है, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, राजस्थान का कौन सा मेला है जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? बहुत बार पेपर के अंदर आया हुआ सवाल है। तो राजस्थान का ऐसा मेला जो बेणेश्वर है वो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। राजस्थान का मेला जो 3 नदियों के संगम पर भरता है, वो कौन सी 3 नदियाँ हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला हमारा सवाल है, राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो चंद्रभागा मेला से भी इम्पोर्टेंट है ये, तो ये झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है जो यह मेला बढ़ता है, जो अक्टूबर नवंबर में बढ़ता है। अगला हमारा सवाल है, जो है राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर जिले की है जो प्रसिद्ध पत्थरमार होली प्रसिद्ध हैं। श्री महावीर जी की कौन सी होली प्रसिद्ध है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगला हमारा सवाल है, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। सीताबाड़ी मेला है जो 12 जिले में बढ़ता है, और ये जो किन आदिवासियों का जो प्रसिद्ध मेला है? तो यह है दोस्तों सहरिया जनजाति का। कौन सी जाति का है? सहरिया जनजाति का है जो प्रसिद्ध मेला है, जो 12 के अंदर बढ़ता है। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही गलत से रिलेटिव आपसे भी क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया हमारा कि तेजा जी का मेला बीकानेर, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, रामदेव जी का मेला जैसलमेर, लक्की मेला करौली। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, तेजा जी का मेला है जो बीकानेर न भर करके यह है जो पर्वतसर के अंदर बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? पर्वतसर के अंदर बढ़ता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो तेजा जी का मेला खरनाल में भी जो प्रश्न आया होता तो वहाँ पर खरनाल भी लिख करके आ जाते हैं, जबकि
तेजाजी का मेला है वो परबतसर के अंदर बढ़ता है, जो भादवे की दशम को बढ़ता है। अगला हमारा सवाल है, राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य है जो किया जाता है। अगला और आज का हमारा अंतिम सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल है, श्री मल्लिनाथ जी पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो श्री मल्लिनाथ जी पशु मेला है वो दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आयोजित किया जाता है, जो बाड़मेर का सबसे प्रसिद्ध मेला है। तो दोस्तों ये जो आज के हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर अवश्य करिएगा ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले अगले इम्पोर्टेंट सवाल आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले और नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।